पर भरोसे से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। 1998 में जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मेरी इनकम टैक्स के टीचर को लगता था कि मेरी क्लास में मुझको छोड़कर सभी सफल हो जाएंगे, और वो मुझे कहती भी थी कि इस पूरी क्लास में अगर कोई सबसे ज्यादा जिंदगी में स्ट्रगल करेगा तो सोनू शर्मा तू होगा। पिछले कई सालों से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं कि उनको बता सकूं कि मिसेस भाटिया, मैंने आपके ओपिनियन को अपनी रियलिटी नहीं बनने दिया। दोस्तों, मेरी बात का विश्वास करना, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो कायनात भी एक दिन आपके सामने घुटने टेक देगी, लेकिन अगर खुद को लेकर डाउट है तो सारी दुनिया भी आप पर भरोसा कर ले तो भी कुछ होने वाला नहीं है। और देखो, मनुष्य जाति भी कितनी कमाल की है। पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेती है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, सूरज पर विश्वास है कि जल दिया है तो काम बनेंगे, चांद पर विश्वास है कि व्रत रखा है तो उम्र लंबी होगी। 40 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है ना कि आपको सितारों पर, ग्रहों पर, उंगली में पहनी अंगूठी पर, काले लाल पीले धागों पर विश्वास हो जाता है, पर ईश्वर की सबसे नायाब रचना आप खुद हैं, आपको खुद पर विश्वास नहीं होता। आपको लगता है कि जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर है, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। महाभारत का युद्ध शुरू होने को है और कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे केशव, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है पर आखिरकार नाकामयाब हो जाता है? ऐसा कौन है जिसे जीवन में सुख नहीं मिलता? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही उत्तर देते हैं कि संशयी आत्मा विनश्यति, यानी संशय में जो आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। यानी जो इंसान डाउट में जीता है वो जीवन की जंग हार जाता है। संशय यानी कि डाउट। दोस्तों, इस शब्द ने बड़े बड़ों की लुटिया डुबोई है, और दूसरी तरफ जो इंसान कॉन्फिडेंट है, चाहे उसके पास कोई रिसोर्सेज हो या ना हो, चाहे उसे आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, वो एक दिन दुनिया की हर जंग जीत ही जाता है। हौसलों और विश्वास की ऐसी एक अमर कहानी है जो अगर ध्यान से सुनो और सोचो तो रोंगटे खड़ी कर देती है, और वो है राम की कहानी। जरा आप उस इंसान के बारे में सोचो जिसकी पत्नी को कोई अपहरण करके ले जाए, और जो अपहरण करता है किडनैपर है, देवता तक उसके सामने हाथ बांधे खड़े हैं, काल को जिसने अपनी कुर्सी के पाए से बांध रखा हो। पर सोचो, क्या राम कभी डाउट में थे कि पता नहीं पत्नी को वापस ला भी पाऊंगा या नहीं? और मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि रावण उन्हें कहां ले गया है। दोस्तों, सेल्फ बिलीफ की इससे बड़ी मिसाल आपको पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने से नहीं मिलेगी। जब मां सीता का हरण हो गया तो राम और लक्ष्मण मां